हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026। यस, जैसे कि हम सभी साल 2026 में एंटर करने जा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि आपके क्या सपने पूरे होंगे इस साल, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए और क्या रेमेडीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज़ पर एंजल नंबर्स। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर बाकी गाइडेंस कार्ड्स आपके लिए पिक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह नया साल आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, आपका हर सपना पूरा हो और आपको जो कुछ लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। ओके, साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको टैरो के थ्रू कुछ जानना है या आपको जन्म पत्री चेक करानी है। ओके, तो चलिए, और अगर आप टैरो सीखने के इच्छुक हो, टैरो सीखना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल की मेंबरशिप को। ओके, मेंबर्स ओनली वीडियोस जो कि आपके सामने दिख ही जाएंगे वीडियोस लिस्ट में, तो आपको ऊपर ज्वाइन बटन दिख जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ चार्जेस हैं उसमें, तो आप टैरो सीख सकते हो। टैरो से स्टार्ट करा है मैंने फ़िलहाल, बाकी न्यूमरोलॉजी वगैरह हर चीज़ के रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉलेज वाले वीडियोस आपको वहाँ पर मिलते ही रहेंगे। ओके, धीरे धीरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा रहेगा ये साल आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, माय डियर एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि साल 2026 कैसा रहेगा धनु राशि के लिए। द हॉर्नेट, द हेरोफेंट। आप में से कुछ लोग शायद किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो। ओके, मतलब आपको इतना सोशल होना शायद इस साल पसंद ना आए। बिकॉज एक कुछ लोग आप में से रियली बहुत ही, जैसे मैं कहूँगी कि सीरियस होते हैं ना, कि उन्हें धर्म कर्म में ही बस इन्वॉल्व होना है, उन्हें ना शादी करनी ना कुछ करना। ठीक है, उस तरह की चीज़ें। पेज ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। माय गॉड, वॉन्ड्स की इतनी ज़्यादा एनर्जी है भाई। आना ही था पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सो ये साल आपके लिए कैसा रहेगा? आपका दिमाग पहले बताते हैं कहाँ कहाँ चलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो दिमाग चलेगा ना इस साल, वो मैटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा रहेगा। मैक्सिमम लोगों का, मैक्सिमम की बात कर रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग हैं ना, 100 में से 70 से 80 कहूँगी लोगों का जो दिमाग रहेगा वो मैटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ ज़्यादा रहेगा। नो इमोशंस, नथिंग। इमोशंस हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही नहीं है, वो तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे रहता है, ये डिपेंड। बट जैसे कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मैंने कहा स्टार्ट में, यस वो भी है आपका एक पहलू कि यस आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक जुनून आपके अंदर है इस साल, कुछ करने का, कुछ दिखाने का, खुद को प्रूव करने का कि यस मुझे ये करना ही करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोस्टली लोगों का जो फोकस है वो है पैसे पर, करियर पर। ठीक है, रिलेशनशिप पर भी रहेगा, लस्ट की भी एनर्जी है यहाँ पर, यस। बट रिलेशनशिप में आपका क्या है, इमोशनल साइड बहुत कम है, बहुत कम रहेगी इस साल। आपका अगर कोई रिलेशन भी बनेगा ना तो आप पैसे के लिए जैसे बना रहे हो। सॉरी टू से दिस, बुरा लग सकता है मे बी आपको,
लेकिन आपका रहेगा कुछ इस तरह का कि अगर कोई रिश्ता भी बन रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल शादी हो रही है, ठीक है, किसी से, तो आप बेनिफिट देखोगे कि मुझे इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या मिलेगा, ठीक है। चाहे वो आपको लस्ट अपनी फ़िज़िकल नीड्स की आपकी पूर्ति हो, वो एक क्राइटेरिया आपका रहेगा पहले। सेकंड, मनी हो सकती है कि मुझे इससे पैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर इसके साथ इन्वॉल्व हो गया या हो गई तो मुझे सक्सेस मिल जाएगी, लोग मुझे ज़्यादा पहचान लेंगे, नेम फेम मिल जाएगा, ठीक है। कई देखा ना सेलिब्रिटीज़ में भी, पहले भले ही कोई जानता ना हो किसी को, लेकिन जब उसकी शादी हो गई किसी फेमस पर्सन से, किसी सेलिब्रिटी से हो गई, तो लोग उसके हस्बैंड को, उसकी बीवी को पहचानने लग जाते हैं, है ना। वो भी मतलब कि वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पे। तो सेम चीज़ ऐसी यहाँ आपके साथ होने वाली है। तो यस, यहाँ पर मनी माइंडेड हो आप बहुत ज़्यादा, बुरी बात नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों को शायद बुरा लग जाए, बट बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। बिना पैसे की ज़िंदगी नहीं चलती है। काम कर रहे हो, ऑफ कोर्स पैसा मिलना चाहिए, बिना पैसे के ना आपका घर चल सकता, रोटी नहीं खा सकते, कपड़े नहीं पहन सकते, इवन हेल्थ भी नहीं अच्छी रह सकती। तो यस, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो आपकी एनर्जीज माइंडसेट की अगर बात की जाए ओवरऑल से कैसा रहेगा, तो यस, वो फायरी एनर्जी है, पैशनेट है, बहुत पैशन बहुत रहेगा आपके अंदर। जो भी काम करोगे, अगर स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो तो पागल की तरह मतलब उसके पीछे पड़ गए कि यस मुझे नॉलेज लेनी है, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, गुरुओं को पकड़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, कंप्लीटली जुनून जो होता है ना सर पे सवार, वो रहेगा। अगर बिज़नेस में जा रहे हो तो पूरी एनर्जी आपने झोंक दी अपनी बिज़नेस में सक्सेसफुल होने के लिए, दिन रात लगे पड़े हो। स्टूडेंट हो, पढ़ाई ऐसी करोगे कि भाई टॉप ही करना है, एंड यू विल करोगे, ठीक है। एंड यस, रिलेशन में अगर आपकी ज़िद है कि मुझे इसी से करनी है शादी, देन आप उसी से करोगे, ये भी मैं क्लियर बता दूं, ठीक है। एंड यस, यहाँ पर है अरेंज मैरिज के भी चांसेस, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लव अरेंज दोनों तरह के चांसेस हैं, एंड यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शंस एज वेल, ठीक है। तो कुछ इस तरह का रहेगा। अब थोड़ा सा और डिटेल में हम आते हैं। पहले हम बात करते हैं आपके चलो स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपकी राशि है धनु राशि, आपकी राशि का स्वामी है गुरु ग्रह बृहस्पति देवता, तो आपके पास यस नॉलेज बहुत है। भले ही आप देखो, नॉलेज की जब बात आती है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कोई कहे अरे मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, कम पढ़ी लिखी हूँ, नहीं। ज्ञान एक बहुत अलग चीज़ है, वो किसी को भी हो सकती है, ठीक है। तो नॉलेज मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है, दीन दुनिया की नॉलेज भी होती है, धर्म कर्म की भी होती है। तो उसे आप केवल कागज़ी डिग्री से ना जो है आके, पहले तो मैं ये कहूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस, आपके पास नॉलेज बहुत है, आपके पास एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल लाइफ का, आपने दीन दुनिया बहुत देखी है, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही आप जो है लाइफ में डिसीजन लेते हो। आपको ज़्यादा सोशल होना आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होगा, स्पेशली जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में है अपने, ओके। और जो अपने काम के प्रति पैशनेट होता है ना, वो रियली सोशल होना नहीं पसंद करता, क्योंकि उसे लगता है अगर मैंने इससे 1 घंटा भी बात की ना, ये बहुत बड़ा काम है, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतने में तो मैं इतना अचीव कर लूँगा या कर लूँगी। तो वो माइंडसेट आपका जो है रहेगा। तो जाओगे, ऐसा नहीं है कि सोशल नहीं हो रहे होगे, बट फिर भी थोड़ा कम ही रहोगे। साथ ही आपका ध्यान क्या रहता है, आपका इस साल भी रहेगा छोटे छोटे स्टेप्स लो। जो स्पिरिचुअल जर्नी में उनका क्योंकि दिमाग शांत है, तो वो किस चीज़ में बिलीव करेंगे, आपका रहेगा छोटे छोटे स्टेप्स लो, एक शांत एनर्जी है, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा आप इंक्रीज़ करोगे, ठीक है। साथ ही अगर आप किसी तरह के धार्मिक लाइन से जुड़े हुए हो, मे बी कोई स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हो आप, धर्म को रिप्रेजेंट करते हो किसी भी तरह से, ऑफलाइन ऑनलाइन, या आप ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो और टीचर हो, अगर टीचिंग लाइन भी है, ठीक है। या आप
कंसल्टेशन वाला कुछ अगर काम करते हो, ठीक है, एडवाइस वगैरह देना, एडवाइज़र हो, तो वहाँ पर भी आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत सक्सेस आपको मिलेगी, क्लाइंट्स आपके पास आएँगे, लोग आपसे सलाह मशवरा लेने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप और ज़्यादा बड़े लेवल पे जो है पॉपुलर होंगे। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में आप उभर कर आ रहे हो। भगवान पर आपका बहुत ज़्यादा जो है ट्रस्ट है, एंड इस साल भी आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा भगवान के ऊपर। ओके, तो ये चीज़ है स्पिरिचुअल लोगों के लिए। करियर वाइज, करियर वाइज अमेजिंग ईयर, अमेजिंग ईयर। पैसे के मामले में बहुत बहुत सक्सेसफुल ईयर रहने वाला है। मतलब स्टार्टिंग से ही समझो कि आपको दूसरे तीसरे हफ्ते से ही ना, मतलब जनवरी मंथ से ही, जनवरी 2026 से ही रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। पैसे की ग्रोथ आपकी लाइफ में हो जाएगी, रास्ते खुल जाएंगे, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। ठीक है, जॉब के आएंगे, बिजनेस में हो, बिजनेस के लिए क्लाइंट्स आप बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पाओगे। भगवान आपको आपके कर्मों का फल देने के लिए रेडी हैं। ओके, ऊपर से जैसे ब्लेसिंग्स आपके लिए उतर रही हैं ज़मीन पर कि यस अब लो आपका समय आ गया है। ओके, तो कुछ इस तरह की एनर्जीज धनु राशि की इस साल रहेंगी। यस, पैसा बरसेगा आपके ऊपर। ओके, फायरी एनर्जी है, पैशनेट हो, एक्शंस लो। ओके, एक्शन ओरिएंटेड रहना है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो काम नहीं चलेगा, ये भी मैं बोल दूँ। अब मैंने बता दिया यस बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में, बट आप कुछ कर ही नहीं रहे, करोगे ही नहीं, हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, पढ़ नहीं रहे हो स्टूडेंट और सोचो टॉप कर जाओ, नहीं होगा भाई। ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो कार्ड आया है ना, 2 ऑफ सोर्ड, ये कार्ड इस तरह से अगर आप आँख में पट्टी बांध के और हाथों को बांध के बैठे हुए हो कि मुझे तो इग्नोर करनी है चीज़ें, नहीं जी, चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी आपको। आँख खोलो, कान खोलो, एक्शंस लो, ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, तो आपके काम बनेंगे ही बनेंगे, तब आपको चीज़ें दिखेंगी, ऑप्शंस दिखेंगे, तभी तो आप उन रास्तों पे चलोगे ना, एनालाइज करके कि यस ये चीज़ मेरे लिए सही है। ठीक है, तो ये है मेन चीज़ आपके लिए। एक्शंस तो लेने हैं भाई, चीज़ें देने के लिए ईश्वर रेडी हैं, बट आप हिलो तो सही अपनी जगह से, तभी तो काम होंगे। हाँ, दूसरी चीज़ यह है कि ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट मत करना। ठीक है, हर सुनहरी चीज़ लाइक हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो सेम चीज़ इस साल आपको ध्यान रखनी है। ये नहीं है कि आप ना इजीली किसी पे ट्रस्ट कर लो, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दो, तो नहीं। केयरफुल ईयर है ये आपके लिए, चाहे वो आपका शादी का डिसीजन हो या करियर का, बिजनेस का, कुछ भी। आपको आंख बंद करके नहीं चलना है। ओके, ध्यान से देखो, समझो, इल्यूजन से बाहर निकलो, ड्रीमी लाइफ में नहीं। जैसे एक होता है ना आजकल फ्रॉड्स भी बहुत चल रहे हैं कि जैसे मान लो मैट्रिमोनियल साइट पे होते हैं, तो वहाँ ये नहीं है कि आप ना बाहर से देख के अट्रैक्ट हो जाओ और कूद पड़ो या कुछ भी मतलब कि कर लो, ऐसा आपको नहीं करना है। करियर वाइज जैसे कि मान लो आते हैं बहुत सारे ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, आप इतना पैसा लगाओ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उन चीज़ों पे यकीन नहीं करना है। एक रियलिटी जानने की कोशिश करनी है, देखभाल के डिसीजन लेना है। इस साल कोई आप इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करते हो दिख रहे हो सकता है आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप डील करो, साइन करो, घर बाय करो, ठीक है, या शादी हो तो शादी के पेपर साइन कर रहे हो, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो यस, एक ये साल है आपके लिए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स साइन करने का, खास करके बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए मुझे लग रहा है ये साल, और मे बी प्रॉपर्टी बाय के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ जैसे कि मैंने कहा कि यस आपके अच्छे कर्मों का आपको जो है फल मिलेगा। यूनिवर्स आपको तेज़ी से रिजल्ट्स देंगे लाइफ में। ठीक है, बट उस तेज़ी के चक्कर में ये नहीं है तेज़ी से आपकी क्या होता है जब आपको ओवरनाइट सक्सेस मिलती है, कई बार इंसान में अहंकार आ जाता है, तो अहंकार से प्लीज़ दूर रहना है, डाउन टू अर्थ बने रहो, ज़्यादा ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना कमा रही हूँ, मुझे इतना पैसा मिल गया। देखो, अगर आप सोशल लेवल पे फेमस होते हो देन हर किसी को पता चली जाता है क्या है, बट आप फिर भी हाइड करने की चीज़ें कोशिश कीजिए। ठीक है, बेटर रहेगा थोड़ा आपके लिए। कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर इस साल रहेंगे। ठीक है, फिज़िकल भी किसी से लड़ झगड़ सकते हो, मेंटली तौर पे आपको शिकायतें जैसे रहेंगी, ये चीज़ भी यहाँ पर है, थोड़ा नेगेटिव हैं चीज़ें। ओके, आप अपनी बात को प्रायोरिटी देने की कोशिश करोगे कि मेरी बात सुनी जाए, तो देखो सुनी जाएगी ऐसा नहीं है, बट एक शांत तरीके से अगर आप बोलोगे
तो आपकी बात को प्रेफरेंस मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। आप लाउड होकर चिल्ला कर बात कहोगे किसी से तो कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग भी आपके दिमाग में बहुत चलेगी, बहुत ही होते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो उस तरह की भी चीज़ें हैं। तो ज़्यादा दिमाग का ना इस तरह से ख़राब नहीं करना है आपको, प्लीज़ ओवर थिंकिंग वगैरह मत करो प्लीज़। इसलिए आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सोने से पहले ज़रूर करो ताकि आप आराम से ना सो जाओ, 5 घंटे 7 घंटे जितना भी सो रहे हो, मेडिटेशन ज़रूर करो सोने से पहले, ध्यान लगाओ। और ज़्यादा दीन दुनिया के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी की ज़िम्मेदारी आपने नहीं ले रखी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी मैं कहूँगी, तो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, लोगों से कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। सो बी केयरफुल, ओके, बिकॉज एनर्जीज बहुत फायरी हैं। गुस्से पर कंट्रोल रखना। रेड कलर हो सके तो माय डियर प्लीज़ अवॉइड इट, ओके। रेड कलर अवॉइड करो, नॉन वेज फूड अवॉइड करो। अगर आप कंज्यूम करते हो, शराब पीते हो, शराब नहीं पीनी, अदरवाइज शराब पी के तो 100% आप झगड़ोगे ही किसी ना किसी से, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। सेकंड थिंग इज़ आपके लिए बाहर जाने के लिए, अब्रॉड के लिए बहुत अच्छा साल लग रहा है ये, कि यस आप जाओगे कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्री, आपके लिए योग बन रहे हैं। करियर के लिए जाना है, हायर एजुकेशन के लिए जाना है, जो भी आपका काम पर्पस है उसके लिए रास्ते खुलेंगे, काम बनेंगे, पेपर वर्क में लगे हो आप, सक्सेस आपको मिलने जा रही है। क्योंकि आप एक देखो, एक और चीज़ है जहाँ आप हाईली एम्बिशियस पर्सन हो, आप बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अचीव करना चाहते हो, ठीक है। ऑलरेडी आपने अचीव किए हैं यहाँ भी, बट आपका मन है और बहुत कुछ प्राप्त करना। आपके सपने छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं। जैसे कि एक इंसान होता है, कोई सोचता है कि अच्छा 100 गज़ का घर बन जाए, आपका है 1,000 का हो, 10,000 का हो, ठीक है। कुछ इस तरह के सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आप निरंतर कोशिश कर रहे हो, एंड इस साल भी करोगे, एंड सक्सेस भी आपको जो है मिलेगी। दूसरी चीज़ है, आप कहीं ना कहीं बट कंफ्यूज भी रहोगे, इस एक्शन को लूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ। किन्हीं दो चॉइसेस में ना आप कंफ्यूज हो सकते हो, और वो 2 चॉइसेस है, किसी से बात करना या ना करना, इससे बात करूँ नहीं करूँ, ठीक है। सेकंड चॉइस जो आपकी कन्फ्यूज़न वाली रहेगी वो रहेगी कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड, कि इस करियर में मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, बाहर जाऊँ तो नहीं जाऊँ, क्या होगा नहीं होगा, ये लॉस हो जाएगा यहाँ पर, वरना वहाँ ये हो जाएगा। एक डुअलिटी में आप कहीं ना कहीं जो है स्टक रहोगे, कन्फ्यूज़न है। बट यस आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ोगे, बाहर जाना है आप जाओगे ही जाओगे, क्योंकि एक स्टबर्न नेचर भी है ऑब्वियसली, ठीक है। अपनी बात को आपको ऊपर रखने की आदत है, तो आप वो तो चीज़ कर ही लोगे। दूसरी चीज़ है यहाँ आपके लिए, कि अगर आप में से कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे हो 8-9 साल से किसी चीज़ के लिए, और मे बी 8 to 9 मंथ्स एज वेल, और अब आप गिव अप करने की सोच रहे हो किसी चीज़ में, आपको लगेगा एक स्टेज ऐसी भी आएगी आपकी लाइफ में, आपको गिव अप वाली स्थिति आएगी कि नहीं अब मैं इस बिज़नेस को बंद कर देती हूँ, अब नहीं मैं इंटरव्यू नहीं दूंगी, नहीं दूंगा, कुछ भी इस तरह की। गिव अप मत करना, बिकॉज सक्सेस के बहुत नज़दीक हो आप ये समझ लो, अगर किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको 10 कदम चलने होते हैं, तो आप 8 या 9 कदम ऑलरेडी चल चुके हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, बट क्विक सक्सेस आपकी जो है इस साल लिखी है, एंड वो आपको जो है मिलकर रहेगी। पैसे के मामले में जैसे कि मैंने कहा, मेजर बेनिफिट आपको होगा, ओके। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऑब्वियसली मेहनत करोगे, काम करोगे, देन वो मिलेगा। बिना मेहनत करे नहीं मिलेगा, मैं ये भी बता दूं, ओके। ऐसा नहीं है कोई एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी मिल गई, कहीं से प्लॉट मिल गया, ये हो गया, नहीं। काम करोगे, एक्शंस लोगे, मेहनत करोगे, देन आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप किसी से छुप कर कोई काम करने की सोच रहे हो, देन मत कीजिए। एटलीस्ट किसी ना किसी अपने फैमिली मेम्बर को, फ्रेंड्स को ज़रूर बताओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, आप भागकर शादी करना चाह रहे हो, देन ऐसा मत करना, ठीक है। बताओ कि आपका किसके साथ क्या रिलेशन चल रहा है, देन सही रहेगा। आप छुपकर बिजनेस करना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बड़ी, मत करो, किसी ना किसी को बताओ। एक रियलिटी जो है जानने की कोशिश ज़रूर करो, क्योंकि ये बिट्रेल का भी साल है आपके लिए, कोई आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। शादी की बात कर लेते हैं, रिलेशनशिप की। शादी के मामले में मैंने कहा ही, आपका जो भी आपका रिलेशनशिप अगर किसी से बनेगा भी ना, कुछ लोगों का है कि वो इमोशनली भी अटैच्ड हैं सामने वाले से, रियल में प्यार करते हैं, इसलिए आप उसे प्रपोज़ करोगे, शादी करोगे, और या कोई आपको प्रपोज़ करेगा, ठीक है।
लेकिन जो आपकी मेन एनर्जीज़ रहेंगी, जो कि मैंने आपसे कहा, या तो आपको रहेगा अच्छा ये दिखने में बहुत अच्छा है, ऐसी पर्सनालिटी है, इससे मुझे फ़िज़िकल सुख बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। एक ये मेंटालिटी आपकी रह सकती है, लस्ट वाली थोड़ी सी। दूसरा एंगल जो आपका रहेगा कि मुझे इससे ये पैसे का फ़ायदा हो सकता है या नेम फेम मिल जाएगा, उस वजह से आप शादी के रिश्ते में बंधोगे। अरेंज मैरिज के थोड़े ज़्यादा चांसेस हैं, एंड मोस्टली अरेंज मैरिज में तो पता ही है ना कि कैसे होती हैं, वहाँ पे तो पूरे ना एक एक चीज़ को देखकर होती है, चाहे आगे जो भी हो, ठीक है, बट ऐसे ही होती हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, लेकिन मैं अगेन आपको वार्न कर रही हूँ, हर बाहर हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। बाहरी चीज़ों से आकर्षित होकर ना शादी का डिसीजन मत लेना, करियर का, बिजनेस का डिसीजन मत लेना, बेकार में नुकसान हो जाएगा, आपको टेंशन में आ जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ ब्यूटीफुल सरप्राइजेस यहाँ आपको रिलेशनशिप में मिल सकते हैं। हो सकता है कि कोई आपको जो है प्रपोज कर दे, एक ये भी योग आपके लिए बन रहा है, आप में से कुछ लोगों के लिए, या आप किसी को पसंद करते हो और आप उसे जो है प्रपोज करोगे, ओके। तो ये यस, शादी के लिए भी ये साल है, अच्छा है आपके लिए, बट एक इमोशनल अटैचमेंट की कहीं ना कहीं आपके जो है तरफ से थोड़ी सी कमी दिख रही है। तो ज़रा सा अपनी एनर्जीज़ को प्लीज़ बैलेंस में कर लेना। हालांकि कहने से तो कुछ नहीं होने वाला, बट जो ज़्यादा आप अगर करोगे कि नहीं नहीं, और थोड़ा जैसे कि मैंने कहा, शो ऑफ ज़्यादा नहीं करना है, लॉस हो सकता है, हिडन एनिमीज़ है, नज़र वगैरह लग सकती है, ठीक है। पावर पोजीशन आपको मिलेगी, अपनी पावर का मिसयूज़ मत करना, इस चीज़ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या निकलता है गाइडेंस में। धनु राशि के लिए, अट्रैक्ट अबंडेंस। अट्रैक्शन हैपन्स व्हेन यू स्पीक पॉजिटिव एंड होल्ड पॉजिटिव थॉट्स एंड विजन फॉर मैनिफेस्टिंग वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, ओके। अगर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो सुख, शांति, समृद्धि को, अबंडेंस को, तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि अट्रैक्शन तब होता है, कुछ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट तब कर पाते हो जब आप पॉजिटिव जो है शब्द बोलते हो, आपके विचार भी पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक, और आपका देखने का नज़रिया भी पॉजिटिव होता है लोगों को, अपनी लाइफ को, पैसे को, हेल्थ को, वेल्थ को, रिलेशनशिप को, तभी आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे, ओके। मतलब जैसी आपकी सोच होंगी वैसी ही लाइफ आप अट्रैक्ट करोगे। तो आपको अपने सोच विचार को जो है सही रखना है, सकारात्मक रखना है, अगर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हो तो, ओके। अबंडेंस इन ऑल एरियाज़, ओके, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है या फिर आपकी हेल्थ है। हेल्थ वाइज मैं कहूँगी बीपी इश्यूज़ वगैरह हो सकता है, सर दर्द वगैरह प्रॉब्लम, कुछ ब्लड रिलेटेड भी इश्यूज़ हो सकते हैं। सो बी केयरफुल, इसलिए मैं कह रही हूँ गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। एंड अवॉइड रेड कलर, नॉन वेज फूड एंड अल्कोहल प्लीज़। नेक्स्ट इज़ इट इज़ सेफ़ टू टेक, और एक चीज़ कहूँगी एनर्जीज बैलेंस करने के लिए, अगर आप नंगे पैर घूमो एक 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक, देन बहुत अच्छा रहेगा। और अपने चक्रास को बैलेंस करने का मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। अपने सातों चक्रों के आपको बीज मंत्र मिल जाएंगे, सातों चक्रों के बीज मंत्र बोलने होते हैं, मूलाधार चक्र से स्टार्ट करना है। कोई भी वीडियो आपको दिख जाएगा किस तरह से चैंटिंग करनी है, आप देख लेना, वो प्रैक्टिस आप ज़रूर करो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, इनफैक्ट मैं ये आपसे कहूँगी, ओके। और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में भी टाइम बिताओ, ध्यान लगाओ। एंड डेंजर, इट इज़ सेफ टू टेक सम रिस्क फॉर अ न्यू वेंचर टू स्टार्ट विच इवेंचुअली विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स, ओके। थोड़ा बहुत रिस्क आपको लाइफ में लेना पड़ेगा इस साल, अगर आप कुछ नया अपने करियर वगैरह में स्टार्ट करना चाहते हो तो लेना, बट एक कैलकुलेटेड रिस्क जो होता है ना वो लेकर चलना। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कहीं पर भी कैसे भी कूद पड़े। बी अबंडेंट, यू अट्रैक्ट वॉट एवर यू थिंक, सो थिंक, फील, स्पीक एंड ट्राई टू सी अबंडेंस एज समथिंग यू ऑलरेडी हैव इन प्रेजेंट मोमेंट एंड दैट इज़ वॉट यू विल एक्सपीरियंस इन फ्यूचर, ओके। अगर आप
देखो आपके लिए कैसा रहेगा इस साल, आप जो सोचोगे जैसा वैसा ही आप अट्रैक्ट कर लोगे। तो आपके लिए एडवाइस है यहाँ पर कि आपको अच्छा सोचना है, फील करना है, अच्छा बोलना है, और हर चीज़ में जो कि आपके लिए अट्रैक्ट अबंडेंस कार्ड भी आया था, ये थर्ड कार्ड भी आपको वही गाइडेंस दे रहा है कि आपको ये देखना है कि ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें हैं जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप जो है ज़रूर अट्रैक्ट कर लोगे। आपको सोचना है कि प्रेजेंट में वो चीज़ें अच्छी आपकी लाइफ में है, रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है, गुड करियर करना है, बिजनेस करना है, तो इमेजिन करो कि यस आपके पास वो सारी चीज़ें पहले से मौजूद है लाइफ में। जॉब चेंज, यस डुअलिटी में हो आप, वो मैंने कहा ही था, करियर चेंज एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड रहेगा। किसी से नाराज़ हो जाओगे तो आपको रहेगा मैं इससे बात करूं नहीं करूं, या उसका वेट करूं बैठ के, नहीं, एक्शंस आपको खुद लेने पड़ेंगे हर चीज़ के लिए, तभी आपको फल मिलेगा। जॉब चेंज, योर प्रॉस्पेरिटी पाथ इज़ हेडिंग यू टू अ हायर डायरेक्शन, to change your job with this positive change, to live your dreams passion and life in your own way। ओके, आपके आगे जो भी रास्ता है सक्सेस का, वो आपके जॉब चेंज से होकर ही निकलेगा। ओके, अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हो, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिलती हैं, देन यस आप ज़रूर उस रास्ते पर चलो। अगर कोई पार्ट टाइम काम आप स्टार्ट करना चाहते हो, देन वो भी आप साथ में स्टार्ट कर सकते हो जॉब के साथ। तो यस एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएगा जॉब चेंज से, क्योंकि हो सकता है आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस साल जो है जॉब के मामले में मिल जाए, जिसमें आप अपने ड्रीम्स को भी पूरा करोगे, एक पैशन को भी पूरा करोगे, और जो भी आपकी सपने की ज़िंदगी है, जो आपको सपने साकार करने हैं करियर में, उन्हें आप पूरा कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ एंजल नंबर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है, क्या रेमेडी है साल 2026 की। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको जो है हर 10 से 15 दिन की भी गाइडेंस रेमेडीज मिलती रहेंगी। फर्स्ट है यहाँ आपके लिए एम्ब्रेस द जर्नी, ट्रस्ट, अपॉर्चुनिटीज, प्रोग्रेस, हैप्पीनेस, अलाइनमेंट। टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन योर लॉन्ग हेल्ड ड्रीम्स एंड आइडियाज, बिगिन इम्प्लीमेंटिंग वन स्टेप एट अ टाइम, ट्रस्टिंग दैट द यूनिवर्स इज सेंडिंग यू द सपोर्ट यू नीड। यस, जैसे कि मैंने कहा ही था, जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करने में बिलीव करते हैं, तो आपके लिए भी वही गाइडेंस है। जो भी आप लोग देख रहे हो वीडियो, आपको क्या करना है, जो भी आपकी लॉन्ग टर्म प्लान है, ऐसा नहीं है आप सोचो कि जल्दी चीज़ें हो जाएंगी, जल्दी होंगी बट आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, मेहनत काम करना पड़ेगा। तो आप अपने आइडियाज़ को, जो भी आप काम स्टार्ट करना चाहते हो, इम्प्लीमेंट करो, और साथ ही एक बार में एक कदम उठाना। ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो चारों को एक साथ स्टार्ट कर दिया, चारों में पैसे लगा दिए, नहीं, एक बार में एक काम पे फोकस करना है, एक बार में एक बिज़नेस आप जो है स्टार्ट करोगे, ठीक है, और छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलो, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। ये मत सोचो कि एकदम से चीज़ें हो जाएंगी, और भगवान पे यकीन रखना है। जैसे कि मैंने कहा, गॉड बिलीवर हो तो यस, टीचर वगैरह को बहुत अच्छा सक्सेसफुल ईयर है, ऑकल्ट वालों के लिए अच्छा है, धर्म कर्म से जुड़े हो बहुत अच्छा साल आपके लिए रहेगा, और आपको यकीन रखना है यूनिवर्स पे कि यस वो उस सब सपोर्ट को भेज रहे हैं आपकी लाइफ में जो आपको चीज़ें चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज़ अवेकनिंग, एनलाइटमेंट, ब्रेक थ्रू। यस, एक एनलाइटमेंट का साल है, मैंने कहा ही था, स्पिरिचुअल जर्नी पे अगर आप हो तो ये साल आपके लिए बहुत रहेगा, अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, बहुत अच्छा रहेगा। सेम हेयर ऑल्सो, एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि रिफ्लेक्ट ऑन रिसेंट इंसाइट्स और रेवलेशंस यू हैव हैड एंड कंसिडर हाउ यू कैन अप्लाई दीज टू क्रिएट पॉजिटिव चेंज एंड ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ। ओके, और तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि एक तो देखो, आपकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है अगर आप इस तरह का कुछ भी कर रहे हो, जो कि मैंने आपको बताया ही था। साथ ही ये चीज़ आपको एक नए सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी, एक नया सक्सेस का रास्ता जो है आपको दिखेगा। तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है आप ज़रूर करो, डेली अप्लाई करो। इससे क्या होगा, एक तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे,
और जो आप लाइफ में ब्रेक थ्रू चाहते हो, जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो, वो चीज़ जो है आपको लाइफ में मिलेगी। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना माय डियर इस साल मैंडेटरी है आपके लिए। करो, ध्यान लगाओ, चक्रास को बैलेंस करो, बॉडी चक्रास को, सातों को, ओके। मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, ज़रूरी है। एंड जो मैंने आपसे कहा था, नंगे पैर ज़रूर घूमना है, कम से कम 15 मिनट से आधे घंटे घूमो, वरना घर में भी नॉर्मली भी घूमते हो ना, ज़्यादा स्लीपर्स मत पहनना, चप्पल वगैरह मत पहनना, ठीक है। नंगे पैर ही घूमने की घर में कोशिश करो, बेटर रहेगा आपके लिए, ओके। और जो मैंने कहा था, रेड कलर अवॉइड, नॉन वेज, अल्कोहल अवॉइड करनी है, उसका भी ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, प्रॉब्लम से आप बच सकते हो इस साल। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस साल 2026 की। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। दिस साल आई होप आपके लिए बहुत बहुत अच्छा जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।